क्या आपको टॉयलेट में सुबह को बहुत देर तक बैठना पड़ता है और बहुत जोर लगाना पड़ता है, तब भी आपका पेट साफ नहीं होता है? बहुत-बहुत देर बैठने के बाद और इतना जोर लगाने के बाद भी अगर आपका पेट साफ नहीं होता है और एक बार स्टूल जाने के बाद भी अगर आपके पेट में दर्द रहता है, पेट में दुखन है, तो आपको कब्ज़ की शिकायत है। कब्ज़ का मतलब ये नहीं होता कि आप अगर एक बार स्टूल पास हो गया, तो आपका पेट साफ हो गया और कब्ज़ आपको नहीं है। कब्ज़ तब भी आपके पेट में पड़ा रह सकता है। तो आज की मेरी वीडियो कब्ज़ को लेकर है और जिसमें मैं आपको बताऊँगी कब्ज़ को जड़ से खत्म करने के लिए कुछ प्राकृतिक आहार, जिसके सेवन से नियमित सेवन से आप अपने पेट में होने वाले परमानेंट कब्ज़ को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। वीडियो को पूरी देखें और अंत तक देखें। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अंत में मेरी वीडियो को लाइक भी करें और अगर जानकारी अच्छी लगे तो उसको शेयर भी अवश्य करें। देखिए, कब्ज जो है आज के जीवन में बहुत ही भयंकर समस्या है, क्योंकि कब्ज जैसी चीज जिसमें कि हम अपने जीवन शैली में रोजाना में कितना लापरवाही बरतते हैं, खाने पीने में लापरवाही बरतते हैं, हमारा रूटीन सही नहीं होता है, उठना रात को सोने का समय हमारा निश्चित नहीं है और दिन में भी हमें जो कुछ भी मिलता है खा लेते हैं, पानी कम पीते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं पेट में कब्ज की समस्या होने की। तो कब्ज को हम किस तरीके से दूर करें, हमें कोई दवाई ना खानी पड़े, कोई पाउडर का इस्तेमाल ना करना पड़े और पेट की विभिन्न प्रकार की समस्याओं से हम दूर रह सकें। देखिए, कहते हैं कि शरीर में जो बीमारियां हैं वो पेट के रास्ते से ही जाती हैं। तो अगर हमारा पेट साफ है तो हम बहुत सारी अनेकों अनेक बीमारियों से दूर रह सकते हैं। अगर पेट में कब्ज है तो पेट में दर्द है, बवासीर है और भी बहुत सारी शरीर में बीमारियां, जैसे कि हाई बीपी रह सकता है, आपको आपका ब्लड बीपी बढ़ सकता है, ब्लड शुगर आपका जो है डायबिटीज हो सकती है या और भी बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। लीवर वीक हो सकता है आपका। अगर आपके पेट पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, कब्ज की समस्या ज्यादा होती है तो आपका लीवर भी खराब होने लगता है और लीवर के साथ साथ शरीर के हमारे और अंगों पर भी असर पड़ता है। इसके लिए हमें सबसे पहले तो अपने पेट को साफ रखना बहुत ज़रूरी है, यानी कि हमारे पेट में कब्ज़ की शिकायत बिल्कुल भी ना हो, यानी कि कब्ज़ पेट में बने ही ना। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके 4-5 तो मुख्य कारण हैं हमारे पास कि कब्ज़ क्यों होता है। देखिए, कब्ज़ क्यों होता है? सबसे पहले तो हमारी जो शारीरिक गतिविधियाँ हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, वो कम होती हैं। आजकल लोग मोबाइल पर और लैपटॉप पर टाइम ज़्यादा पास करते हैं। इसके कारण फिजिकल एक्टिविटी कम होती है। तो हमें थोड़ा-सा वॉक करना चाहिए, थोड़ा चलना चाहिए, थोड़ा योगा भी करना चाहिए। दूसरा, पानी का कम पीना। पानी अत्यधिक मात्रा में पीना चाहिए हमें रोज़ाना में। दूसरा, फाइबर युक्त भोजन ना करना, यानी कि हम जो खाना खाते हैं, उसमें फाइबर कम होता है। बहुत से लोग तो जूस पीना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए शरीर में फाइबर कम जाता है और जो कि हमारे पेट में कब्ज़ बना देता है। और भी बहुत सारे कारण हैं, जंक फूड का खाना है। आजकल चलन है जंक फूड के खाने का, कि कोई घर में कुछ बनाना ना पड़े, तुरंत ऑर्डर कर दिया, बर्गर आ गया, पिज़्ज़ा आ गया या कोई भी ऐसा आइटम जो जंक फूड में आता है, वो हम खा लेते हैं और उसमें जो केमिकल्स पड़े होते हैं, वो हमारी बॉडी, पेट को, लीवर को डैमेज करते हैं, हमारे लीवर में कब्ज़ बना देते हैं। जो हमने खाया है, उसको भी हार्ड फॉर्म में जमा देते हैं। तो जंक फूड से हमेशा बचना चाहिए। अब मैं आपको वो प्राकृतिक आहार बताऊँगी या सुबह से आप अपने रूटीन को कैसे सेट कर सकते हैं, क्या-क्या चीज़ ले सकते हैं सुबह के समय, दिन में क्या चीज़ ले सकते हैं और रात में क्या खा सकते हैं, जिससे कि आपके पेट की कब्ज़ की समस्या परमानेंटली जड़ से खत्म हो जाए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले दिन की शुरुआत आपको करनी है गुनगुने पानी से। 2 गिलास गुनगुना पानी आपको लेना है। उसके साथ ही अगर 2 गिलास पानी आप ज़मीन पर घुटनों पर बैठकर
उकड़ू मुँह बैठकर पानी पी लें, तो फिर तो कहने क्या। आपको कब्ज़ कभी भी नहीं होगा अगर आपने उकड़ू बैठकर, ज़मीन पर उकड़ू बैठें, घुटने के बल बैठें, पानी पी लें। अगर बुजुर्ग लोग हैं, तो बिस्तर पर बैठकर घुटनों को मोड़ लें, मोड़कर बैठें, उसके बाद गुनगुने पानी का सेवन कर लें। गुनगुने पानी में आप चाहें तो आधा नींबू भी निचोड़ सकती हैं, क्योंकि नींबू जो है वो अंदर से आपके पेट में जो जमा गंदगी होती है उसको तोड़-तोड़ के बाहर निकालेगा, यानी कि आपके पेट को क्लीन करेगा। दूसरा, सुबह-सुबह आप रा किशमिश और अंजीर का सेवन कर सकती हैं। इसमें इसे का सेवन कैसे करना है? रात को आप 8 किशमिश और 2 पीस अंजीर के भिगो दें। अब रात भर ये भीगी रहेंगी, तो इसके अंदर फाइबर बन जाएगा, अच्छी तरह फूलकर इसका फाइबर ज़्यादा 10 गुना मात्रा में बढ़ जाता है, जो कि आपके पेट को बहुत लाभ पहुँचाएगा। अब आप सुबह को उठें, आपने 2 गिलास गुनगुना पानी पिया, गुनगुना पानी पीने के बाद आप 2 भीगी हुई अंजीर और 8 जो भीगी हुई किशमिश है, उसका सेवन पानी के साथ करें। आप रात को अंजीर और किशमिश भिगोएँगे तो उनको धोकर भिगोइए। धोकर भिगोने के बाद उसको पानी में भिगो दें और उसका जो जिस पानी में भिगो रहे हैं, उस पानी को बिल्कुल भी ना फेंकें। आप जो गर्म पानी पी रहे हैं, उस पानी को आप अपने गर्म पानी में भी ऐड कर सकते हैं। नहीं तो पानी भी पी लें और किशमिश और अंजीर को खूब चबा-चबा कर आप खाएँ उसको। ऐसे नहीं कि आप निगल लें, उसको आपको बहुत ज़्यादा चबा-चबा कर खाना है। ये आपके एक तो शरीर में खून बढ़ाएगा और आप अंजीर आपकी बॉडी को एनर्जी देगा और आपके कब्ज़ की समस्या को दूर करेगा। दूसरा, सुबह को लेने वाला आहार है आपका लौकी का जूस। मैं आपको जो आहार बताने जा रही हूँ, जो बताने जा रही हूँ, रोज़ाना आप सब चीज़ों का सेवन नहीं कर सकते। किसी दिन एक चीज़ का सेवन कर लिया, तो किसी दिन दूसरी चीज़ का सेवन कर लिया। लेकिन गुनगुना पानी आपको नियमित रूप से रोज़ाना पीना है। तो कभी आप किशमिश का सेवन कर लें और कभी आप लौकी का गूदे के साथ उसका सेवन करें। ये नहीं कि लौकी को आपने जूस बनाया, उसको छान लिया। लेकिन कच्ची लौकी का भी सेवन नहीं करना है आपको। उसमें आपको क्या करना है, 4 टुकड़े लौकी के लेंगे, उसको 1 गिलास पानी डाल के कुकर में 1 सीटी लगा लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं गलानी है, ज़्यादा सीटी नहीं लगानी है। लौकी आपकी सॉफ्ट हो जाए और लौकी का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। अब आपको क्या करना है, उसको निकाल लें बाहर, थोड़ा ठंडा करें और मिक्सी में चला लें। मिक्सी में चलाते समय आप उसमें थोड़ा-सा भुना जीरा, नमक, काली मिर्च डाल सकते हैं और पूरा जब मिक्सी में अच्छी तरह ग्राइंड हो जाए, बारीक पिस जाए, उसको आप हल्का दरदरा भी पीस सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लौकी के जूस को बहुत पतला पेस्ट बनाएँ। तो उसको आप निकालिए गिलास में और उसका सेवन आप ताज़ा-ताज़ा बनाकर ही हाथ की हाथ पी लें। देखिए, लौकी के जूस को या लौकी की पल्पी को आप रखकर कभी भी ना पिएँ। 10 मिनट के अंदर-अंदर, 15-20 मिनट के अंदर-अंदर आप इसको पी लें। ऐसा ना हो कि आपने लौकी का जूस बनाया, उसको रख दिया बना के सुबह को और उसको डेढ़ 2 घंटे बाद उसको पी रहे हैं। तो वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। बनाइए, हाथ उबालिए, मिक्सी में पीसिए और हाथ के साथ उसका सेवन करिए। आप देखेंगे 2 घंटे के अंदर-अंदर आपका पेट साफ होने लगेगा, क्लीन होने लगेगा, कब्ज़ आपका टूटने लगेगा। दूसरा, आप सुबह को पपीते की भी पल्पी बनाकर पी सकते हैं। आप सुबह-सुबह किशमिश खा सकते हैं, किशमिश अंजीर का सेवन कर सकते हैं, लौकी की पल्पी ले सकते हैं और पपीते की पल्पी भी ले सकते हैं। पपीते के 4 टुकड़े लीजिए, उसको 1 कप दूध और 1 कप पानी में डालकर मिक्सी में चला लें। पपीता पका हुआ होना चाहिए। मिक्सी में चला लें, मिक्सी में चलाने के बाद आप उसमें चाहें तो भुना जीरा, हल्का-सा नमक, काली मिर्च डाल लें। ना चाहें तो उसको आप ऐसे भी सेवन कर सकते हैं। तो आप पके पपीते को मिक्सी में डालकर चलाकर 1 कप पानी और 1 कप दूध के साथ इसको चलाएँ और इसको हाथ के हाथ तुरंत ही इसका 10 मिनट के अंदर-अंदर आप इसका सेवन कर लें, तो आप देखेंगे कि आपका पेट कितनी अच्छी तरीके से साफ होता चला जाएगा। और अगर आप 7 दिन तक इन नियमों को अपना लेंगे, तो उसके बाद तो कब्ज़ आपके पेट में बनेगा ही नहीं। देखिए, हमें अपने आहार को
बहुत ही ज़्यादा फाइबर युक्त रखना पड़ेगा, अपने आहार को उचित मापदंड के साथ खाना पड़ेगा और डेली में हमें अपने भोजन को बहुत सही तरीके से, प्राकृतिक तरीके से खाना चाहिए। कभी भी रखा हुआ भोजन ना खाएँ। तीसरा है आपका अमरूद। आप अगर दोपहर में कोई फल खाते हैं, तो उसमें आप 2-4 पीस पपीते के भी ले सकते हैं और उसके साथ है आपका अमरूद का सेवन करना। अब अमरूद तो सभी खाते हैं, धो लेते हैं, काट लेते हैं और उसको नमक या चाट मसाला डालकर खा लेते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको अमरूद खाने का तरीका बताने जा रही हूँ, कब्ज़ को दूर करने के लिए, वो बहुत अनोखा होगा और आपने कभी शायद सुना भी नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अमरूद किसी भी तरह का आप ले लें, कैड़ा हो, मुलायम हो, कोई भी हो। अमरूद को बीच में से 2 पीस करें या 4 पीस कर लें और उसको आप हल्का-सा काला नमक डालकर ही रखें उसको और माइक्रोवेव में रख दें। माइक्रोवेव में रख दें या थोड़ा-सा गैस पर गरम कर लें, जिसमें आप चाहें गरम कर सकते हैं। उसमें गरम करके आप थोड़ा ठंडा करके हल्का-सा गुनगुना अमरूद का सेवन कर लें। जब अमरूद हल्का-सा गरम हो जाएगा, तो वो सॉफ्ट हो जाएगा और उसके अंदर फाइबर का जो रेशो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप गरम अमरूद का सेवन करें। हाथ के हाथ गरम करें और हाथ के हाथ उसको हल्का-हल्का गुनगुना सा उसका सेवन कर लें। आप अगर नियमित रूप से 7 दिन अमरूद खा लेंगे, पहली बात तो पहले दिन से ही आपको फ़र्क दिखाई दे जाएगा और अगर 7 दिन उसका सेवन कर लिया, तो फिर तो आपको ना तो टॉयलेट में ज़्यादा देर बैठने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको जोर लगाना पड़ेगा और आपका पेट स्वतः ही साफ होता चला जाएगा। यानी कि आपको दिन में आपका 2 बार पेट ऑटोमेटिकली नेचुरल वे में साफ होने लगेगा। तीसरा ये उसके बाद आता है आपकी हरी सब्जियाँ। आप हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। उसके साथ ही आप जो हरी सब्जियों में फाइबर ज़्यादा होता है, तो उसका सेवन करें। लेकिन ताज़ी सब्जी बनाएँ और ताज़ी सब्जियों का बनी-बनाई सब्जियों का सेवन करें उसी दिन। ऐसा ना हो कि बन के फ्रिज में रखी हुई हैं, उसको आप निकाल कर सेवन करें। तो हरी सब्जियों का सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। उसके बाद आता है कि आप पूरे दिन में पानी कितना पीते हैं और कैसा पानी पीते हैं। तो एक तो पानी की मात्रा होती है आपके वज़न के अकॉर्डिंग। आपका जितना भी वज़न है, आप उसको देख लीजिए। उसके बाद 20 किलो वज़न पर 1 लीटर पानी बॉडी को चाहिए ही चाहिए। यानी कि अगर आपका 80 किलो वज़न है, तो आपको चाहिए 4 लीटर पानी और अगर आपका वेट है 60 केजी, 60 केजी तो आपको चाहिए 3 लीटर पानी। इतना पानी पीना ही पीना है, आप उससे ज़्यादा पानी भी पी सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी पीना भी स्वास्थ्य के लिए अहितकर है, लाभदायक नहीं है। या किसी-किसी की बॉडी पानी की ज़्यादा डिमांड करती है, तो वो पी सकता है अपने बॉडी के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप दिन में 10 बार पानी पी रहे हैं, तो उसमें से 5 बार आप पानी पिएँ गुनगुना। फ्रिज का ठंडा पानी पीने से बचें। जब भी पानी पिएँ, हल्का-सा उसका को गुनगुना कर लें, ल्यूकवार्म कर लें और उसके बाद उस पानी का सेवन करेंगे, तो जो आप गुनगुना पानी पीते हैं, उसको पीने से जो आपके पेट में कब्ज़ है, यानी कि आपने जो कुछ खाया वो आपके पेट में हार्ड फॉर्म में इकट्ठा हो गया। तो वो गुनगुना पानी पीने से मुलायम हो जाएगा और मुलायम हो के वो टूट-टूट के आपके पेट से बाहर निकलने लगेगा। तो इस तरीके से आप अपनी डेली के रूटीन को बहुत ही प्राकृतिक तरीके से अपना खाने का को अपनाकर आप अपने जीवन को सरल बना सकते हैं और अपने पेट को के कब्ज़ को दूर कर सकते हैं। फिर आप एक बात का और ध्यान रखें कि आपको फिज़िकल एक्टिविटी भी बढ़ानी पड़ेगी। पानी का सेवन ज़्यादा करना पड़ेगा। इसके साथ ही आप अपनी फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएँ। अपने दिन के रूटीन में सुबह को मॉर्निंग वॉक करें या घर में ही थोड़ा-सा कैट वॉक कर लें, हल्का-हल्का जंपिंग कर लें, कुछ भी एक्टिविटी बढ़ाएँ आप। 5 मिनट योगा करें, आप फिज़िकल एक्टिविटी अवश्य करें। घूमें ज़रूर दिन में, ज़्यादा देर बैठने का काम हो तो थोड़ी-थोड़ी देर बीच में आप वॉक कर लें। खाने को फाइबर युक्त बनाएँ। तीसरा
आप समय पर सोएँ। अगर आप समय पर नहीं सोएँगे तो भी आपको कब्ज़ की शिकायत हो सकती है। नींद को पर्याप्त लें, पूरी मात्रा में नींद लें, आधी नींद या कम नींद का लेना भी आपको कब्ज़ की शिकायत दे सकता है। समय से सोएँगे, दूसरा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा चिंता करते हैं किसी चीज़ के लिए, आपको ज़्यादा अवसाद है, कोई मेंटल प्रॉब्लम है, चिंता है, वो भी आपके शरीर में एसिडिटी पैदा करेगी आपके शरीर में और कब्ज़ को बनाएगी। देखिए पेट में एक कब्ज़ के होने से कितनी सारी समस्याएँ पैदा हो जाती हैं। सबसे पहले तो कब्ज़ होने से हमें एसिडिटी बनने लगेगी, अपच होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है, बवासीर की शिकायत होने लगेगी और हमारा मेंटल स्ट्रेस बढ़ाता है कब्ज़। क्योंकि जब पेट में कब्ज़ होता है, वो अंदर-अंदर सड़ता है तो उससे गैस बनती है। वो गैस आपके सीने पे अटैक कर सकती है, आपके शरीर के जोड़ों में जाकर फँस सकती है और आपके ब्रेन को भी डैमेज कर सकती है। यानी कि आपको बिना बात के टेंशन दे सकती है। इसलिए कोशिश करें कि आपको कभी भी कब्ज़ ना हो और कब्ज़ को बहुत ही प्राकृतिक तरीके से दूर करने की कोशिश करें। अंत में मैं आपको एक और बहुत ही अचूक नुस्खा बताने वाली हूँ, जिसके नियमित सेवन से और बहुत ही सीमित मात्रा में सेवन से आपको कब्ज़ की शिकायत कभी भी नहीं रहेगी। इसका सेवन तो आप रोज़ाना कर ही लिया करें, तो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, एक तो उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो है आपकी ईसबगोल की भूसी, जिसको कि सभी लोग जानते हैं और अधिकतर घरों में आती भी होगी। जिसके घर में बड़े-बुजुर्ग हैं, उसके घर में तो अवश्य ही आती हो। अब ईसबगोल की भूसी का सेवन कैसे करना है, किस समय करना है? तो ईसबगोल की भूसी का सेवन हमेशा रात के समय करना चाहिए। खाने के 2 घंटे बाद करें सेवन और 1 गिलास दूध में या 1 कप दूध में, गिलास है अगर आपका बड़ा दूध ज़्यादा है तो 2 चम्मच डालें, नहीं तो 1 कप दूध में 1 चम्मच इसबगोल की भूसी को घोलें और तुरंत उसको घोलते ही तुरंत पी लें आप उसको। लोग सूखी भी ले लेते हैं, मुँह में डालते हैं, दूध पी लेते हैं, लेकिन अगर आप दूध में घोल के पिएँगे तो वो आपको दुगना असर करेगी, यानी कि कब्ज़ को निकालने में जल्दी असर करेगी, ज़्यादा लाभदायक होगी। तो ईसबगोल की भू अगर आपको कब्ज़ है तो ईसबगोल की भूसी का सेवन 7 दिन लगातार कर लें, आपको कब्ज़ की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो आज मैंने आपको अपने वीडियो में इतने सारे कब्ज़ को दूर करने के लिए बिल्कुल सरल से और बहुत ही प्राकृतिक उपाय बताए हैं, जिनके नियमित इस्तेमाल से क्रमवार कभी कुछ ले लें, कभी कुछ ले लें। तो इनके इस्तेमाल से प्राकृतिक उपचार से इलाज से, प्राकृतिक आहार से आप अपने कब्ज़ को हमेशा के लिए अपने पेट से दूर कर सकते हैं। और जब एक बार अगर आपका पेट ठीक हो जाता है, तो उसके बाद आपको कब्ज़ की शिकायत बहुत मुश्किल से रहती है और आप भी इन सब बातों का ध्यान रखते हुए चलेंगे, तो कब्ज़ कभी भी नहीं होगा। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो उसको लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और लोगों में और मेरे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।